एफओजीएसआई और एचआईवी एड्स समिति जयपुर प्रसूति एवं स्त्री रोग सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रसूति और स्त्री रोग में संक्रमण पर एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन का विषय भ्रम स्पष्टता आम सहमति है। स्त्री रोग संबंधी संक्रमण हर महिला को उसके जीवन में प्रभावित करता है, जिसका उसके स्त्री रोग संबंधी और प्रजनन स्वास्थ्य के साथ साथ प्रसूति और नवजात संबंधी परिणामों पर दूरगामी प्रभाव डालता है। विगत कुछ वर्षों में मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन 21वीं सदी के इस युग में भी मातृ संक्रमण मातृ रुग्णता और मृत्यु दर का दूसरा सबसे आम कारण बना हुआ है। इस सम्मेलन की आयोजिका अध्यक्ष डॉक्टर अंजू सोनी ने बताया कि 3 दिवसीय ये सम्मेलन वैज्ञानिक उपहार सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों को संक्रामक रोगों और उनकी जटिलताओं को समझने, दुविधाओं को हल करने और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। डॉक्टर ऋषिकेश पई, अध्यक्ष एफओजीएसआई, डॉक्टर माधुरी पटेल, महासचिव एफओजीएसआई, डॉक्टर जयदीप टैंक, निर्वाचित राष्ट्रपति एफओजीएसआई, डॉक्टर एस समापत कुमारी, उपाध्यक्ष एफओजीएसआई, आईसीओजी अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यूके से विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संकाय प्रोफेसर सबारत्नम अरुण कुमारन और डॉक्टर जगदीश डी गांधी ऑस्ट्रेलिया से, प्रोफेसर अजय राणे, डब्ल्यूएचओ से डॉक्टर पो लिन चो, डॉक्टर सैयद हुब्बे अली, स्वास्थ्य विशेषज्ञ यूनिसेफ ने सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। पहले दिन भ्रूण चिकित्सा, सर्वाइकल इंट्रीपिथोलियल, नियोप्लासिया, प्रसवोत्तर रक्तस्राव और बांझपन और महिला स्वास्थ्य नामक विभिन्न कौशल वर्धक कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कौशल संवर्धन कार्यशालाओं में 500 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जबकि दूसरे और तीसरे दिन व्याख्यान, मुख्य विचार विमर्श, पूर्ण सत्र, पैनल चर्चा और बहस का एक व्यापक कार्यक्रम पेश किया गया। यह सम्मेलन क्षेत्र में नवीनतम प्रगति को सीखने और दैनिक अभ्यास में शामिल करने के लिए एक अद्वितीय मंच के रूप में काम करेगा, जिससे महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षित और मजबूत हो पाएगी। वैज्ञानिक भागीदारी के साथ ही सामाजिक जागरूकता के लिए भी डॉक्टरों ने बड़े उत्साह से पदयात्रा की। बदलाव कार्यक्रम की शुरुआत एफओजीएसआई के अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिकेश पई ने स्वस्थ नारी सुखी नारी थीम के साथ की। इस कॉन्फ्रेंस का जो कि 3 दिन का महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें कि हमारे देश से और विदेश से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हमारी फैकल्टीज़, जो कि हमको इस पे रोशनी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं 3 दिनों में। इन्फेक्शंस इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम जानते हैं कि ये स्त्री का जीवन में मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का सबसे बड़ा कारण है, स्पेशली हमारे देश में, जहाँ पर कि हम वी आर अ डेवलप्ड कंट्री, तो हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण कारण है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। पर हम सब आपस में चर्चा करेंगे, इसके हमारे विचार विमर्श करेंगे सब लोगों से। लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, पैनल्स, रीपोर्टेड बाय ऑल द लर्निंग पीपल, एंड वी बी एबल टू पुट लाइट एंड हाउ वी कैन यूज इट, दैट इज द एम, एंड हाउ वी कैन improve the life of our women of our country. That's very very important. That is very important for us. So I think Dr. Pai will put more light. हमारे 40,000 से ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट हैं अभी, और 270 सोसाइटीज़ हैं, और मैटरनल मोर्टेलिटी जो इंडिया में है वो अभी 97 पर 100,000 हो गई है। तो यानी पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, अभी कम हो गई। पर जो 3 महत्वपूर्ण कारण है मैटरनल मोर्टेलिटी के, वो है ब्लीडिंग यानी बहुत रक्तस्राव जाना, दूसरा कारण है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी यानी आखड़ी आती है जो, और तीसरा कारण है इन्फेक्शन यानी सेप्सिस। सो इन्फेक्शन, एक जो कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम है इन्फेक्शन के बारे में, जहाँ बैक्टीरिया या वायरसेस से, आपको कोविड का इन्फेक्शन मालूम है, तो सब इन्फेक्शन एक बड़ा इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन्फेक्शन। नॉर्मल सेप्सिस भी होता है लोगों को, जिससे वो आईसीयू में चले जाते हैं और गुजर जाते हैं। या दूसरा प्रॉब्लम यानी HIV यानी वायरल इन्फेक्शन भी है, जैसे कि HIV है, या जो तीसरा प्रॉब्लम HPV यानी सर्वाइकल कैंसर इन्फेक्शन, जिससे कैंसर होता है। ये नया एक वैक्सीन भी आया है। या फिर
अपना फ्लू का इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी के टाइम में फ्लू होता है तो वो उसके लिए भी वैक्सीन है। तो इन्फेक्शन एक बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है आजकल के ज़माने में जो है कि हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका वो जो दवा होता है वो असर नहीं करता है। तो वो अच्छी तरह से ज़्यादा कंट्रोल में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नॉर्मल खांसी होएगा तो इमीडिएटली गोली खाना अच्छा नहीं है। यदि खांसी बैक्टीरियल होएगा और ऐसे डॉक्टर को लगेगा तो ही वो गोली खाना अच्छा है, नहीं तो रेजिस्टेंस डेवलप होकर जब बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, तब आप वो गोली खा के बोलेंगे अरे ये तो रेजिस्टेंस हो गया है, तो वो असर नहीं करेगा। तो ये सब बहुत कुछ इन्फेक्शन के आजू बाजू में बहुत कुछ है जिससे ये कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में विचार विमर्श करके हम एक अच्छे कंक्लूजन करके उसको हमारे प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ये कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है ये बहुत ही रेलेवेंट है बिकॉज ये इन्फेक्शंस की बात करता है। और इन्फेक्शंस भी किस पे, जो कि मदर्स को जो इन्फेक्शंस होते हैं यानी कि बर्थ के टाइम पे, बर्थ के बाद जो इन्फेक्शंस होते हैं। तो जैसा कि अभी डॉक्टर अंजू सोनी और डॉक्टर पई बता रहे थे कि ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है हमारे देश में। तो एज अ डॉक्टर उनको उन इन्फेक्शंस को कैसे टैकल करना है वो मुझे लगता है कि सारे डॉक्टर्स को उसके बारे में पता है। लेकिन उसके लिए हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, कौन इसके स्टेक होल्डर्स हैं, किस किस का इन्वॉल्वमेंट इसमें चाहिए, उन सारे एस्पेक्ट्स पर भी बात करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना ये केवल डॉक्टर्स का काम नहीं है, केवल वो अकेले नहीं कर सकते हैं। और इसमें पेशेंट का जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, इसमें जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनका जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में इन्फेक्शंस को लेके काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बातचीत होगी और इसके बड़े अच्छे दूरगामी परिणाम होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश की हर नारी स्वस्थ रहे और उसके लिए हमें बदलाव चाहिए, हर तरह का बदलाव चाहिए कि हमारी हर नारी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हम चाहते हैं कि नई से नई तकनीक, नया से नया साधन हो और सबको समानता मिले और हर नारी जो है वो हमारे इस बदलाव के मुहिम से स्वस्थ रहे। सुखी नारी जो है वो हर देश के लिए, हर नगर के लिए, हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हर नारी सुखी नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी, तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ेगा और वो पीछे ही रह जाएगा, वो पिछड़ा ही रह जाएगा। तो हमारा ये ध्येय है कि हम सब मिलकर के हर नारी को स्वस्थ बनाएं और स्वस्थता ही सुख का समानता है।